हम लोग माधुर कादम्बनी ग्रंथ को आज शुरू कर रहे हैं और इसको शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है। ये एक तरह से एक्सपेंशन है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो कि स्वयं शिला रूप गोस्वामी ने लिखा है, षट गोस्वामी से प्रमुख गोस्वामी हैं रूप गोस्वामी। उसमें उन्होंने भाव स्तर तक बड़ी डिटेल में उसका वर्णन किया है। साधना भक्ति का वर्णन किया है, उसमें भी वैधि भक्ति, रागानुग भक्ति, सबके बारे में अच्छे से वर्णन किया है। भाव भक्ति का भी वर्णन किया है, लेकिन प्रेम का वर्णन वह बहुत अधिक नहीं किए। तो फिर वह उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में उसका और वर्णन किए विस्तार से। लेकिन साधना भक्ति में भी जो 9 स्टेजेस हैं, उसका वर्णन अभी हम आगे करेंगे। उनमें क्या क्या और सब स्टेजेस हैं, तो उसके बारे में वह नहीं बताए। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और स्पष्टतः वर्णन कर रहे हैं इस यात्रा का। श्रद्धा से लेकर प्रेम की यात्रा है, भक्ति की यात्रा। तो उसके क्या क्या अलग सोपान, सोपान का मतलब है स्टेज। निवेदन है कि अगर मैं कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल करूं जो ना समझ में आए तो आप पूछ लेना कि इसका क्या मतलब है, नहीं तो पूरे लेक्चर में वो समझ ही नहीं आएगा सोपान का मतलब क्या है। सोपान मतलब स्टेज, जैसे आपका नर्सरी होता है, फर्स्ट सेकंड, तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। आप नर्सरी में भी ABCD सीखते हो, अंग्रेजी नर्सरी में भी अंग्रेजी सीखते हो ABCD के रूप में, और आप 10th में शेक्सपियर के नावल पढ़ते हैं। तो वो क्रम है ना अंग्रेजी सीखने का। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। धीरे धीरे करके व्यक्ति उस स्तर तक पहुंचता है। तो भक्ति में क्या स्तर हैं वह सब बताएंगे, ताकि साधक जो है वह खुद ही उसका वर्णन करके वर्णन सुन करके समझ करके यह समझ जाए कि वह किस स्तर पर है। तो अब प्रश्न यह है कि यह जानना क्यों जरूरी कि मैं किस स्तर पर हूं। बहुत जरूरी है कि बहुत क्यों जरूरी है, उसी से शास्त्र को पढ़ने की और समझने की नीड क्रिएट होती है। देखिए, ऐसे ही भक्ति में आना बहुत मुश्किल है। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्पता। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि की यानी कि हृदय की शुद्धि का प्रयास करता है। उन हजारों लोगों में से जो प्रयास करने वाले हैं, कोई एक व्यक्ति मुझको जान पाता है। अर्थात भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। यानी कि ये पथ जो है, ये इसमें आना मुश्किल है और टिके रहना और भी मुश्किल है। बात है। तो अब व्यक्ति को अगर भक्ति करके यह अनुभव हो कि मैं प्रगति कर रहा हूं, तब क्या वह भक्ति करना छोड़ेगा? मैं जो बोल रहा हूं उसको आप विचार करेंगे तो आपको बात समझ आएगी कि भाई इस शास्त्र को पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं, जेन्युइन तरीके से, केवल मान नहीं रहा, तो स्वाभाविक सी बात है वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसको यह तो पता होना चाहिए ना कि प्रगति का मतलब क्या है। प्रगति का मतलब यह नहीं कि लोग उसको कह लेंगे बड़ा अच्छा भक्त हो, बड़ा अच्छा। नहीं, ये इंटरनल डेवलपमेंट है। अंदर से मालूम चलना चाहिए। अंदर से मतलब उसको शास्त्र के मानक के अनुसार मालूम चलना चाहिए कि भाई ये मेरी प्रगति है। और अच्छा, भक्ति की वो जिस स्तर पर है उसको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, या क्या उसको सुविधाएं मिल रही हैं, या क्या उसकी अनुभूति होगी, वो सब मालूम होना चाहिए। और नहीं तो उसको लगेगा अरे मेरी तो प्रगति हो ही नहीं रही, मैं इतने साल से जब कर रहा हूं, मुझे रुचि नहीं मिल रही है, ये है फलान ढिमकाना, और वह शायद ऐसी अवस्था में भक्ति को छोड़ दे, या भक्ति में होने वाली गलतियों से घबरा करके वह अपने को भर्त्सना करने लगे, मैं कितना खराब व्यक्ति हूं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे एक अनर्थ निवृत्ति की स्टेज आती है भक्ति में, और उसमें एक पॉइंट है, इसे कहते हैं विषय संगरा। मतलब कभी वह इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाएगा और कभी इंद्रिय तृप्ति को जीत लेगा, कभी भोगों में पड़ जाएगा और कभी भोगों से वह निवृत्त हो जाएगा। तो अब ये कौन भक्त कह सकता है कि ऐसा नहीं होता है? अरे 3 घंटा सो गए एक्स्ट्रा तो वह भी तो भोग में पड़ना हो गया कि नहीं? तो अब व्यक्ति अपनी भर्त्सना करता है, मैं कितना खराब डिवोटी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं।
तो वो ये समझ नहीं पा रहा है ऐसा व्यक्ति कि यह तो इस भक्ति में लगा ही हुआ है, ये एक स्टेज है, भक्ति करते रहोगे तो स्टेज तक पहुँचे, भक्ति करते रहोगे स्टेज भी गायब हो जाएगी, आगे बढ़ जाओगे। और नहीं तो व्यक्ति इस भंवर में फंस जाता है कि अरे मैं तो बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मेरे से तो ये गलती होगी, मेरे से वो गलती होगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आप समझ रहे हैं ना बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर स्टेज का वर्णन सुने, यद्यपि मैं उस स्टेज पे नहीं भी हूं तो भी। भाई देखिए समझिए बात, जैसे मान लीजिए आप लोग सभी लोग शायद मेट्रो में तो ट्रैवल किए ही होंगे। मेट्रो में वो एक इंडिकेटर लगा देते हैं, राजावरी गार्डन आप वहाँ पे हैं मान लीजिए, वहाँ से घुसते तो वो बत्ती जलने लगती है, फिर उसके बाद आगे वाला बत्ती जलती है कि आने वाला कौन सा है, और एक पूरा ट्रैक दिखता है, उसमें बत्तियाँ जलती जाती हैं जैसे जैसे आपकी ट्रेन वहाँ पहुँचती है। तो आप उससे समझ पाते हो कि हाँ मैं सही दिशा में प्रगति कर रहा हूँ, उठ करके भाग नहीं जाते कहीं पे। इज इट सिंपल? या अगर मेट्रो में नहीं ट्रैवल किए तो आप रेलवे में तो ट्रैवल किए ही हैं, कहीं से कोई स्थान से किसी दूसरे स्थान में जा रहे हैं तो बहुत सारे स्टेशन का मैप आपको पहले ही मालूम चलता है। वो आजकल एक ऐप आया ना, वेयर इज़ माई ट्रेन, तो उसमें बता देता है कि आपकी ट्रेन इस ट्रैक से होकर जाएगी। अभी आप अपने गंतव्य को नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उस मैप के अनुसार जब ट्रेन चलती जाती है और आपको दिखते जाते हैं हाँ ये स्टेशन आ गया, ये स्टेशन आ गया, तो हमारा ये विश्वास बना रहता है कि हमारी ट्रेन सही ट्रैक पे है। अब तो क्लियर हो गया ना? तो अगर भक्ति के जो स्टॉप्स हैं उनके बारे में, स्टॉप से मेरा मतलब स्टेशन हैं, उनके बारे में मालूम चल जाए व्यक्ति को, और तो भक्ति करेगा तो ये भक्ति की जो ट्रेन है वो चलती एक ही पट्टी पे है, अलग अलग पट्टी पे नहीं चलेगी। तो वह सारे स्टेशन आपके जीवन में आने चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में आने ही चाहिए, आएंगे ही। यू कांट बाईपास इट अनलेस महाप्रभु की कोई स्पेशल कृपा हो जाए या भक्त की कोई कृपा हो जाए, अलग बात है, अन्यथा वो साधक को उससे पार होना ही होगा। ठीक है ना? तो कौन सी स्टेज क्या है, उसका स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, ये सब का वर्णन इस शास्त्र में होगा। तो हम फिर समराइज करेंगे। ये शास्त्र बता रहा है कि भक्ति का स्वरूप क्या है। एक, भक्ति में जब प्रगति करता है साधक तो उसके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। दूसरा, तीसरा, जो जो अपराध हैं या अनर्थ हैं जिसकी वजह से भक्ति में प्रगति नहीं हो पाती है, उसको भी वो क्या हैं और उनको कैसे दूर करें। इतना बतना बात हमको समझ में आएगी। कुछ कुछ याद हुआ आपको? हाँ बताइए वेदवादिनी, क्या क्या आप सीख, एक कोई पॉइंट आपको समझे कि इस शास्त्र से आप क्या सीखने वाले हो? तो भक्ति का स्वरूप क्या है, ओके, भक्ति में जैसे जैसे प्रगति करेंगे तो कौन से स्टेजेस आएंगे, वेरी गुड। फिर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं हमसे जो अवरोध का कारण बने, क्या कौन से स्टेज पे जाके क्या क्या प्रगति के सिम्टम्स अराइज होंगे। वेरी गुड। और कैसे उन अपराधों से बच सके ताकि हम आगे प्रगति कर सके। तो अब सबको समझ में आ गया, और ये मैं समझता हूँ कि सभी साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया इसलिए। अच्छा, अब हम इस शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, किसी भी आप शास्त्र को देखेंगे जो प्रामाणिक रूप से लिखा गया है, उसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगल प्लस आचरण, मंगल का आचरण, इन्वोकेशन ऑफ ऑस्पिशियसनेस, कि मंगल हो। जैसे आप लोग देखते हैं शादी में क्या बोलते हैं ना उसको, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा इत्यादि, यानी कि भगवान का नाम बोल करके मंगलमयता को इन्वोक, इन्वोक क्या कहेंगे हिंदी में, ठीक है, मतलब शब्द के शुभ मंगल ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब मंगल करने का क्या, मंगल आचरण करने का आवश्यकता क्या है भाई? क्योंकि अमंगल होने की संभावना है, अमंगल होने की संभावना है, तो इस कारण से मंगल आचरण किया जाता है। तो मंगल आचरण में किया क्या जाता है समझ लें। व्यासदेव भागवत में भी मंगलाचरण किए, जबकि स्वयं भगवान के अवतार हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। लेकिन इष्ट देव भगवान का स्मरण करते हैं, इष्ट देव भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण का स्मरण करके और गुरु का स्मरण करके मंगलाचरण किया जाता है, गुरु का, वैष्णव का और भगवान का। ये क्लियर हो गया? तो ये पहले मंगलाचरण में, सामान्य मंगलाचरण से कह रहे हैं, उसमें वह भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा याचना कर रहे हैं। इसमें एक शब्द है माधुर्य कादम्बनी, दिख ही रहा है आपको। तो कल कल्याण प्रभु प्रश्न किए तो मैं पहले सुन करके प्रभावित, परेशान हो गया कि क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या इस श्लोक से जो आपका प्रश्न में समझा कि ये माधुर्य कादम्बनी इस पुस्तक का नाम है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये माधुर्य कादम्बनी भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को इंगित कर रहा है, उसको सूचित कर रहा है। उस कृपा रूपी मेघमाला से याचना कर रहे हैं कि मुझको सरसी कर दीजिए, रस से युक्त कर दीजिए। वो अपनी पुस्तक को नहीं बोल रहे हैं।
तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से कृपा याचना कर रहे हैं, ठीक है। मंगलाचरण में इष्ट देव का स्मरण करके उनसे कृपा याचना की जाती है। अब हम लोग गाएंगे, आप मेरे पीछे, आपके पीछे मैं बोलूंगा, बोलिए, गाइए। भूल गए? रे द्वा प्रेना, मैं भी भूल गया, ढूंढिए जब तक। क्या था? रे द्वा प्रेनव भक्ति शस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे काम तपर्तु दाह दमनी विश्वापगोल्लासनी। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तुदाह दमनी विश्वापगोल्लासिनी। दूरान्मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्रीचैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। दूरान्मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्रीचैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य विततेः संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तुदाह दमनी विश्वापगोल्लासिनी। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य विततेः संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तुदाह दमनी विश्वापगोल्लासिनी। दूरान्मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्रीचैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। दूरान्मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्रीचैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। कल एक भक्त ने कहा था कि शास्त्र ऐसे पढ़ना चाहिए कि मानो शाश्वत जीवन हो। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, और उसको मैं कल तो वैसे मजाक में थोड़ा सा उड़ा दिया था, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं इस ग्रंथ को, चाहे अब 2 साल भी क्यों न लगे। 2 साल तक लोग भक्ति करने वाले हैं ना, 2 साल के अंदर तो नहीं छोड़ने वाले ना। तो चाहे कितना भी समय लगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम लोग गा रहे हैं, ये बहुत सुंदर तरीका है गाने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सुंदर गा रहे हैं, लेकिन शैली बहुत सुंदर है। इस मीटर इसको और थोड़ा अभ्यास करते हैं, आप भागवतम के बहुत सारे श्लोक भी इसी तरह से गा सकते हैं, जैसे कि 1.1.1, 1.1.2 और बहुत सारे अन्य श्लोक भी। चैतन्य चरितामृत में इस तरह के श्लोक बहुत सारे आएंगे। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य विततेः संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तुदाह दमनी विश्वापगोल्लासिनी। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य विततेः संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तुदाह दमनी
विश्वापगोलासिनी दूरान् मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्रीचैतन्यकृपा निरङ्कुश महा माधुर्य कादम्बिनी। दूरान् मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्रीचैतन्यकृपा निरङ्कुश महा माधुर्य कादम्बिनी। अच्छा, एक प्रश्न मेरा है कि क्या ये मंगलाचरण हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना के रूप में रोज नहीं गा सकते हैं? कोई सोचे कि इसको याद करने का, गाने का क्या जरूरत है? आप चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना है ना कि मुझको रस से युक्त कर दें। और मान लीजिए महाप्रभु ने सुन लिया तो, और वो सुनते ही हैं क्योंकि उनके शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त ने इस प्रार्थना को लिखा है। अनुवाद देखते हैं। साधकों के हृदय क्षेत्र में नवदा भक्ति रूप धान्य आदि शस्त्र समूह को अथवा सद्योजात, सद्योजात का मतलब जो अभी अभी उत्पन्न, सद्य मतलब तुरंत, जो अभी उत्पन्न हुआ है, ऐसे नवीन कोमल भक्ति रूप शस्त्र समूह, शस्त्र मतलब फसल समूह, फसल को सम्यक प्रकार से जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली, अपने उदय की प्रारंभिक अवस्था में ही स्व सुख भोग की कामना वासना रूपी ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप को दूर करने वाली, विश्व के समस्त नदी रूप भक्त समूह को उल्लास से भर देने वाली, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी असीम प्रभावशाली माधुर्य कादम्बिनी बहुत दूर से ही मरुभूमि में स्थित शुष्क प्राय नीरस वृक्ष रूप मुझ में सरसता का संचार करें। ये उनका प्रार्थना है। अब हम इसके अन्वय को देखेंगे। कल अन्वय में हम जो पढ़ रहे थे कुछ त्रुटि थी तो उसको सुधार करके यहाँ पे रखा गया है। हृद वप्रे, हृद मतलब हृदय, तो यहाँ पे हृदय का मतलब, और वप्रे मतलब क्षेत्र। साधकों के हृदय क्षेत्र में नव भक्ति, नव मतलब नवधा और नव मतलब नई, नवदा भक्ति रूप यानी श्रवण कीर्तन स्मरण आदि रूप, अथवा सद्योजात नवीन कोमल भक्ति रूप जो अभी तुरंत तुरंत उत्पन्न हुई है, श्रद्धा का स्टेज कह सकते हैं, बस उत्पन्न ही हुई है भक्ति, उस शस्त्र वितते, शस्त्र वितते मतलब धान आदि शस्त्र समूह को, वितते का अर्थ हो रहा है यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ वह समूह है। शस्त्र मतलब फसल, फसल। कल हम समझा रहे थे इस बात को कि धान में जब उसको, धान को पहले कहीं छोटी चीज इसमें क्या कहते हैं, कोपल फूटते हैं, थोड़ा सा उगाते हैं, फिर उसका पानी में डाल देते, रोपण करते हैं, तो उसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। अगर पानी न हो तो वह सूख जाएगा। तो उस शस्त्र समूह को संजीवनी, सम मतलब सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, जीवन मतलब जीवन देने वाली, सम्यक प्रकार से जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली, जिससे वह भक्ति की भक्ति लता की जो कोपल है वह जी जाती है, उस वर्षा से। माधुर्य कादम्बिनी का मतलब बताया गया था। कादम्बिनी मतलब मेघमाला, अर्थात पानी से भरे हुए बादलों की माला, श्रृंखला। और वह मधुरता की जो मेघमाला है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी मधुरता की जो मेघमाला है, वह इस भक्ति की फसल को जीवन प्रदान करने वाली है। ये तो स्पष्ट समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्वागम आरंभे, अपने आगमन के आरंभ में ही बादल आए हैं लेकिन वर्षा नहीं की है अभी, केवल बादल आए हैं। तो अपने आगमन के आरंभ में ही काम तपर तुदाह दमनी, स्व सुख भोग की कामना वासना रूपी ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप को दूर करने वाली, अर्थात जो जीव की इच्छा है कि मैं सुख भोगूं, यही कामना ही उसके सारे दुखों का कारण है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झापट दे, एक अर्थ है, एक श्लोक है। दूसरा आपने सुना था कि कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादि काल से बहिर्मुख है, इसीलिए माया उसको दुख दे रही है।
तो ये जो खुद के इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वही जीव के दुख का कारण है। तो जो खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा वो कैसी है? ग्रीष्म ऋतु के समान है, जलाने वाली है। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु केवल बादलों के आने की मात्र से वो जो गर्म हवा चल रही होती है, जो सुखा रही होती है, वह दूर हो जाती है कि नहीं हो जाती? देखा ही होगा आपने, बादल अभी वर्षा नहीं किए हैं, लेकिन वो आसमान पे छा गए हैं तो उससे जो गर्म हवा है वो समाप्त हो जाती है। महसूस कर पा रहे होंगे? हाँ, आप लोग महसूस करिए, थोड़ा विजुलाइज भी कीजिए कि आपको ये अनुभव है, ये दृष्टांत आप समझ ही रहे हो कि गर्म हवा चल रही हो और काले काले मेघ आ जाए, ऐसा नहीं होता है। काले काले मेघ आते तो उससे पहले वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है कि नहीं होता है? तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर पहले डाउन होता है, वर्षा नहीं हुई है उससे पहले ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? जो भी ना समझ में आए निसंकोच आप चैट के माध्यम से पूछ लेना, हम बहुत स्लो जाएंगे। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ओके, विश्व प्लस अपगह प्लस उल्लासिनी। अपगह, अप मतलब होता है नीचे और ग मतलब जाने वाली। जो विश्व की नीचे जाने वाली अर्थात नदियां ऊपर से नीचे जाती हैं, पहाड़ों से समुद्र की तरफ जाती हैं। तो समुद्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और नदियां कौन है? भक्त समूह। तो विश्व में जितने भी भक्त समूह रूपी नदियां हैं उनके उल्लास को बढ़ाने वाली हैं। विश्व के समस्त नदी रूप भक्त समूह को उल्लास से भर देने वाली। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं? भाई ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो समझ ही रहे हैं, और वृंदावन में रहने वाले वेदवादी तो समझ ही रहे हैं। याद है कि पिछले घर में हमको छोड़ करके दूसरे घर में जाना पड़ा था 15 दिन के लिए। काहे? क्योंकि यमुना जी में उल्लास आ गया था। उल्लास क्यों आया? बारिश बहुत हुई। जब बारिश बहुत होती है तो नदियों में उल्लास आता है ना, फूल जाती हैं फूल जाती और तीव्रता से समुद्र की तरफ जाती हैं। स्पष्ट है? तो वह उल्लास कैसे आता है? बहुत प्रचुर मात्रा में जब वर्षा होती तब होती है। हल्की फुल्की वर्षा से नहीं, खूब प्रचुर मात्रा में जब वर्षा होती है तो नदियों में उल्लास आ जाता है। इस समझने में कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा निरंकुश माधुर्य कादम्बनी। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो निरंकुश है। अंकुश समझते हैं? अंकुश होता है, अंकुश हाथी के ऊपर लगाते हैं। एक अंकुश उसे कहते हैं, मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो उससे हाथी एक स्थान पर जाएगा तो नहीं जाएगा। तो निरंकुश मतलब वो कहीं भी जा सकता है। तो निरंकुश मतलब कोई लिमिट नहीं है। ऐसी कृपा का माधुर्य कादम्बनी। कादम्बनी का अर्थ मेघमाला, और माधुर्य मतलब अमृत वाली, अमृत जल से युक्त मेघमाला, जो अमृत की वर्षा करेगी, ऐसी मेघमाला। यानी कि स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी असीम प्रभावशाली माधुर्य कादम्बनी दूरात अपि, बहुत दूर से ही, मरु शाखिना, मरुभूमि में स्थित शुष्क प्राय नीरस वृक्ष रूप मुझ में, यानी चक्रवर्ती बात कह रहे हैं मुझ में, उनमें सरसी भावाय भूयात, सरसता का संचार करें। अब ये अपने को मरु शाखा का वृक्ष क्यों कह रहे हैं वह आप तात्पर्य से समझोगे। तात्पर्य, श्री गौड़ीय वैष्णव रसिकाचार्य वर्य परम पूज्यपाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री गौड़ीय वैष्णव समाज में शुद्धा भक्ति का स्वरूप, उसके आविर्भाव का क्रम, भक्ति का स्वप्रकाशत्व तथा उसकी लोकातीत महिमा को प्रकाश करने के लिए अत्यंत सरल, सहज एवं बोधगम्य भाषा में माधुर्य कादम्बनी नामक एक अनुपम ग्रंथ की रचना की है। इसके अर्थ को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या बोला गया है। कठिनाई यह है कि हिंदी थोड़ी सी कठिन हो सकती है, लेकिन अर्थ बहुत सिंपल है। किस उद्देश्य से माधुर्य कादम्बनी लिखी गई है? शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है? उसके स्वरूप लक्षण क्या है? वो कैसी दिखती है? ठीक, इजी। दूसरा, उसके आविर्भाव का क्रम, वह कैसे एक साधक के हृदय में प्रकट होती है। ऐसा नहीं है कि अब आज आप हरे कृष्णा करना शुरू किए और कल हम प्रेम में डूबने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसका एक क्रम है, अनलेस स्पेशली कहीं कोई कृपा मिल जाए, लेकिन वह कोई रोज नहीं मिलती है और न ही हर किसी को प्राप्त होती है। तो साधना भक्ति करके कैसे कैसे व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त होती, उसके क्रम का वर्णन करेंगे। ये भी इसके ये संक्षेप में बता रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। भक्ति का स्वप्रकाशत्व, इसका क्या मतलब है? प्रकाशत्व मतलब प्रकाशित होने का गुण,
जैसे मेरे चेहरे को, क्या मेरा चेहरा या आपका चेहरा स्वप्रकाश के गुण से युक्त है? नहीं। बल्ब जलाते हैं तब हमें अपना चेहरा दिखता है, यानी हमें हमारा चेहरे को प्रकाशित होने के लिए वह दूसरे प्रकाश पर निर्भर है। अग्रीड? क्लियर हो गया? अच्छा, सूर्य का चेहरा कैसे देखते हैं आप? तो सूर्य का चेहरा सूर्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशित करता है, इसे कहते हैं स्वप्रकाशत्व का गुण। ये भी क्लियर हुआ? यानी कि भक्ति को प्रकट होने के लिए दूसरे किसी साधन की जरूरत नहीं है, यह भी स्थापित करेंगे। और ये पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि इसी प्रथम अमृत वृष्टि में, इस फर्स्ट चैप्टर में ये बात बहुत डिटेल में समझाई जाएगी कि भक्ति कैसे स्वयं प्रकाशित है, वह दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं है। जैसे सूर्य किसी और प्रकाशमय वस्तु के द्वारा प्रकाशित होता ही नहीं है। मैं कहूं कि सूर्य को आप लालटेन से देख सकते हैं रात में। योगेश पुरोहित प्रभु, प्रश्न पूछ रहा हूं, खाली आप गर्दन हिला के उत्तर दीजिएगा। रात्रि में 8 बजे आप किस प्रकाश के साधन से सूर्य को देख सकते हैं? देख सकते हैं सूर्य को? नहीं देख सकते। अच्छा, और अभी आप किस साधन से सूर्य को छुपा सकते हैं जब सूर्य उदित हो गया है? गॉट इट? बिल्कुल क्लियर हुआ? जब सूर्य उदित हुआ तो सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इस जगत की किसी वस्तु के प्रकाश पर निर्भर नहीं है, तो ना तो कोई वस्तु उसके प्रकाश को रोक सकती है और ना ही उसको प्रकाशित कर सकती है। तो यह सूर्य का स्व प्रकाशत्व हुआ। इज इट ओके? इसी प्रकार से भक्ति देवी किसी और साधन पर निर्भर नहीं करती, कर्म, ज्ञान, योग किसी पर भी निर्भर नहीं करती। शुद्ध भक्ति, इजी, ठीक है। और उसकी लोकातीत महिमा को प्रकाश करने के लिए, लोकातीत मतलब जो लोक में है उसमें किसी भी चीज़ की, बहुत सी चीज़ों की महिमा होती है, लेकिन उससे श्रेष्ठ, उससे दिव्य महिमा भक्ति की है। जैसे एक भक्ति की महिमा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही भक्त के हृदय में बंधन कर देती है। ये भगवान के श्री कृष्ण आकर्षणी सच, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण करने का गुण इस भक्ति में है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। केवल साधना भक्ति के स्तर पे ही व्यक्ति के शरीर चित्त से बहुत सारे दुर्गुण हट जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर शुभ गुण आ जाते हैं। ये सब कुछ महिमा साधना भक्ति की भी है, और यह भी लोकातीत है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक ही नाम से अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या ये लोकातीत महिमा है कि नहीं है? ये सुन करके यमदूत लोग उछल गए थे कि अरे एक पाप को काटने के लिए 12-12 साल प्रायश्चित करते हैं, फिर भी संदेह रहता है कि हुआ कटा कि नहीं कटा पाप, और आप कह रहे हो कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। लोकातीत का मतलब क्या? अतीत मतलब बियॉन्ड, लोक मतलब लोक, इस जगत के परे, इस जगत के परे जो महिमा है। ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अगर आप कहो कि भाई एक सिंपल सी बात है कि पाप काटना है, तो अगर एक पाप कर दिया, मान लीजिए किसी ने शराब पिया, तो अब उसके लिए व्यक्ति को क्या क्या प्रायश्चित करना होता है? एक बार पिया है तो, और कई कई बार पिया है तब, तो मान के चलिए कि उसका प्रायश्चित तो इस जीवन में होना ही नहीं है। तो एक पाप को काटने के लिए 12-12 साल प्रायश्चित करना पड़ता है, और यहां पे एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। तो ये नाम की अद्भुत महिमा है कि नहीं है? ये इस जगत में किसी ऐसी वस्तु में दम नहीं है कि जो इस तरह से पाप को नष्ट कर दे, इतने पापों को एक साथ। तो ये लोकातीत महिमा हुई कि नहीं? नामाभास मात्र से अनंत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। या जैसे फॉर एग्जांपल अभी बता रहा हूं आपको मैं कि करोड़ों करोड़ों गायों को दान देने से, आप जानते हैं श्लोक को, प्रयागराज में गंगा जी के तट पर एक कल्प तक वास करने से, और करोड़ों करोड़ों यज्ञों में मेरु के समान पर्वत स्वर्ण का ब्राह्मणों को दान दें, तो ये जो पुण्य इकट्ठा होगा वह भी भगवान की भक्ति करने, नहीं, भगवान का नाम एक बार बोलने के 100 अंश के बराबर जो पुण्य है उसके बराबर भी नहीं होगा। तो ये भगवान के नाम की महिमा अद्भुत है कि नहीं? तो नाम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भक्ति में? तो नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो ये भक्ति की महिमा हुई कि नहीं हुई? आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो उम्मीद है कि ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस माधुर्य कादम्बनी में बताई जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि जब भक्ति की महिमा का प्रकाशन किया जाएगा तो क्या आप भक्ति के लिए प्रेरित नहीं होंगे? तो ये स्वाभाविक सी बात है कि शास्त्र को सुन करके व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त होगा। ओके,
ये रूपानुग वैष्णवाचार्यों की श्रृंखला में एक देदीप्यमान प्रधान स्तंभ हैं। अब इसका क्या मतलब है? रूपानुग का क्या मतलब है? जितने भी गौड़िया वैष्णव हैं वह श्रील रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये रूपानुग वैष्णवाचार्यों की श्रृंखला में एक देदीप्यमान प्रधान स्तंभ हैं। कौन प्रधान स्तंभ हैं? कल त्रुटि हुई थी। यहाँ पे ये जो गुण बताया जा रहा है, ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का गुण बता रहा है कि ये सारे आचार्यों में देदीप्यमान प्रधान स्तंभ हैं। ठीक है, श्रीमन देदीप्यमान मतलब प्रकाशमान। श्रीमन महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रमणसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति साधन के प्रारंभिक सोपान यानी प्रारंभिक लेवल श्रद्धा से लेकर प्रेम प्राप्ति तक कुछ सोपानों के क्रम का वर्णन किया है। जिन सोपानों को अंगीकार कर अर्थात स्वीकार कर भक्ति साधक श्रद्धा से आरंभ कर प्रेम राज्य में सहज ही प्रवेश कर सकते हैं, और वह क्रम इस प्रकार से, मेरे पीछे बोलिए और इसको हम यहीं समझाएंगे थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत्भजन क्रिया। ततोऽनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। ततोऽनर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथासक्तिस्तथो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो ये सब शब्द को थोड़ा समझिए। आदौ श्रद्धा, भक्ति की पहली स्टेज है श्रद्धा। आदि मतलब शुरुआत। तो श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब है भक्ति प्रतिपादक, जो भक्ति को समझाने वाले, प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें विश्वास या उनको सुनने की रुचि। आप लोग यहाँ सब लोग आए हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी श्रद्धा है, आपका एक इच्छा है कि भाई सुने कि इस ग्रंथ में, इस भक्ति को बताने वाले ग्रंथ में क्या लिखा है। तो ये सबको समझ में आ गया कि आप लोग एटलीस्ट श्रद्धा के लेवल पे हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ श्रद्धा के लेवल पर नहीं हैं? प्लीज रेज हैंड्स। अब इस समझना जरूरी होगा, वेदवाद नहीं, आप श्रद्धा के लेवल पे हैं कि नहीं है? हैं। एक बात बोल रहे हैं मैं हूं, नहीं, मैंने प्रश्न ये किया कि कौन नहीं है। अरे भाई डांट नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। भाई आप यहां पे आए हैं, कोई बंधन तो लगा नहीं है। सुयेशा पांडे माता जी नहीं है। अच्छा, ओहो, मैं इसीलिए रंग गया, तो अब नाम लूंगा, इसीलिए बोलो बोलो बोलो। धनंजय प्रभु बकवास कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं प्रेम के लेवल पे हूँ। सुबह उठ रहा जाता नहीं है प्रेम के लेवल, इनका काम ही है फालतू बात बोलना। तो इसलिए नाम, जो फालतू बात बोलोगे उसका नाम लेके बोल देंगे। वो तो बेशर्म है, उसको कितना भी डांटिए कोई फर्क नहीं पड़ना। कौन सा वीडियो दिख रहा है उसको ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। अब हम बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जब आप भक्ति के बात सुनने गए थे, मान लीजिए भगवत गीता सुनने गए थे, कभी भी कोई, आप यहाँ सुनने पहली बार आए या कहीं पे भी गए, तो कुछ मन में श्रद्धा थी ना, विश्वास था ना कि सब सही बोल रहे हैं। अभी मैं इस क्रम को ये नहीं बता रहा हूं कि वो श्रद्धा कैसे जागृत हुई, वो अलग टॉपिक है। बस इतना बोल रहा हूं कि क्या आप सबने अनुभव किया था कि भाई भगवत गीता ये बोल रहे हैं या भगवान के बारे में बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। एक हृदय में इच्छा थी कि हम सुने, तो इसे कहते हैं श्रद्धा। अब बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं। अच्छा, अब जब आपने सुना तो उसके बाद व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग करके, प्लानिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ, योजना बनाकर साधुओं की संगति करता है। पहले वो, देखिए मैं और पीछे जाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति YouTube को खोल रहा है और उसको गीता का, भागवत का प्रवचन सुनने को मिल गया, ठीक है, वो उसको ढूंढने के चक्कर में नहीं है, लेकिन कदाचित तो YouTube की कृपा से कैसे करके सुनने को मिल गया, उसको बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ा अच्छी चीज बोल रहे हैं। तो वहां उससे पहले तक उसकी श्रद्धा नहीं थी, गीता भागवत में नहीं थी, लेकिन सुन लिया तो बड़ा अच्छा लगा।
तो अब वह सुनेगा, अब वह उसकी श्रद्धा जागृत हो गई, अब वह श्रद्धा के स्तर पर वह योजना बना के फिर उस चैनल पे जाएगा, फिर सुनेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को तीर्थ का भ्रमण करना चाहिए। तीर्थों में जाता है, तीर्थों में साधुओं की मंडली लगी रहती है, वो क्षेत्र उनके भजन के लिए अच्छा रहता है, तो वहाँ वो रहते हैं और भजन करते हैं, कीर्तन गाते रहते हैं, कथा होती रहती है, ठीक है। तो वहाँ वह कथा सुनने के लिए नहीं जाता है। लोग आते हैं, आप देखते हैं, धाम में आते हैं, तीर्थ में जाते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। तो पुण्य नाश होता है, सॉरी, पुण्य प्राप्त होता है, पाप का नाश होता है, एक तो ये बात है, हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है। साथ ही भगवान की व्यवस्था होती है कि वह कहीं किसी तरह से भक्तों की इस कथा को सुन लेता है या कीर्तन सुन लेता है। उससे पहले तक उसमें कोई रुचि उस संबंध में नहीं थी। क्लियर? तो अब वह एक बार उसको टेस्ट कर लिया है, तो अब उसके हृदय में श्रद्धा, यानी कि वो टेस्ट, वो रुचि जागृत हो गई है। इस कारण से वह योजना बना करके फिर सुनने आएगा। यानी जो श्रद्धा का ये लेवल है, ये लेवल से पहले एक लेवल था जब कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अकस्मात सुन लिया और अब उसकी रुचि आ गई, तो वो प्लान बना कर आएगा। तो ये श्रद्धा का लेवल जो है वो प्लान्ड, मतलब प्लानिंग वाली स्टेज है, जिसमें व्यक्ति प्लान बना बना करके भगवान के भक्तों की संगति में आता है, कथा सुनता है। मैं आपको अपने जीवन का उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे मैं, हमारे साउथ इंडिया में मैं था कॉलेज में, तो वहां पर एक भक्त आए थे, नामनिष्ठ प्रभु, और वह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम कर रहे थे। तो मुझे ऐसे प्रोग्राम्स में कोई रुचि होती नहीं थी, और मुझे ना ही मुझे इस्कॉन के बारे में पता था। तो एक लड़का बोला, वर्तमान प्रदर्शक गुरु हमारा, अबे बोला, प्लीज़ फॉरगिव मी, कॉलेज में ऐसी लैंग्वेज, अबे डीन अटेंडेंस लेगा। अरे नहीं बोलते, अबे बोलता, अबे नॉर्मल। तो उनका अच्छा अटेंडेंस लेंगे। तो हम अटेंडेंस पूरी करने के लिए गए। तो वेद बात नहीं बताइए, अटेंडेंस पूरी करने के लिए कोई प्रवचन में जाता है तो क्या उसकी श्रद्धा उसमें होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर बोला जाए वहाँ पर कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, तो क्या कभी कोई व्यक्ति सोच सकता है कि गीता पढ़ाएंगे? नहीं। और वो गीता का नाम लिए भी नहीं, लेकिन बात गीता की कर दी कि तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, और ऊपर से पुस्तकें भी वहाँ पे थी। तो अब जब मैंने पहली बार वो प्रवचन सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये तो बढ़िया बात बोल रहे हैं, हम देह नहीं है इत्यादि इत्यादि, और बहुत सारी बातें उन्हें बताई। तो क्या मेरी श्रद्धा जागृत हो गई? उसका प्रमाण ये था कि मैंने पुस्तक खरीदी। मैंने कहा और देखते हैं इसमें पुस्तक में क्या है। फिर मैं पुस्तक पढ़ने लग गया। तो क्या पुस्तक में योजना बना के पढ़ रहा था? आप समझ में आ गया? मैं योजना बना के पढ़ रहा था। तो मुझे प्रभुपाद जी को जानता भी नहीं था। प्रभुपाद जी से मैं सुन रहा था कि नहीं, क्या प्रभुपाद से साधु संग हो रहा था कि नहीं, और वो ने ऑब्वियसली मेरे को माला दिए, तो मैं एक माला जप करने लग गया था। माला नहीं दिए थे, उंगली पे मैं जप करना शुरू कर दिया। तो अब आप अंतर समझ रहे हैं? अनजाने में भक्तों का संगत कर लेना, उनसे सुन लेना, वह है महत सेवा, जो कि आप जानबूझ के नहीं करते। उससे जागृत हो जाती है श्रद्धा। क्योंकि प्रश्न बन जाएगा कि हर किसी व्यक्ति की इच्छा क्यों नहीं हो रही है कथा सुनने की? सब तो इंसान है, तो श्रद्धा के पीछे का भी कोई स्टेज होना चाहिए ना। हम आज बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। देखिए, 2 स्टेज इससे पहले किए हैं। एक है सताम कृपा, फिर महत सेवा, और उसके बाद श्रद्धा। मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, इफ आई कैन शो यू, गिव यू रेफरेंस। यस, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, बहुत छोटा दिख रहा होगा। हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग भागवत अध्यापन में देख लेना। 1.2.21 लिख लीजिए और देख लीजिएगा, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ वहाँ पे, फिर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये 9 स्टेज नहीं बोलते हैं, ये 14 स्टेज बताते हैं। तो श्रद्धा के पहले जो हैं 2 स्टेज हैं, उसका नाम है सताम कृपा और महत सेवा। जैसे नामनिष्ठ प्रभु सत हैं, भक्त हैं, तो उनकी कृपा यह हुई कि वह प्रवचन करने कॉलेज में आए, यद्यपि किसी एक भी लड़के की श्रद्धा नहीं थी। क्लियर हुआ? वो पुस्तक लेके आए, वो प्रसाद लेके आए। ठीक है, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 2 अध्याय का 21वां श्लोक है, वहां पे इसका वर्णन है, आप उसको देख लेना। 1.2.21 में मेरे नोट्स में भी है, उसको पढ़ लेना। ये पहले ही पढ़ा है, फिर से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप ये देखोगे कि यहाँ सबको श्रद्धा नहीं हो रही है। यहाँ का मतलब इस जगत में सब लोग भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। तो श्रद्धा आदि कैसे हुई? श्रद्धा तो आदि नहीं हो सकती। श्रद्धा के पीछे भी कोई कारण होगा जो श्रद्धा का कारण बना। गॉट इट?
तो सताम कृपा मतलब उस व्यक्ति का कुछ नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, भक्तों ने अपनी कृपा उड़ेल दी से कहना चाहिए। अब ये तो नामनिष्ठ प्रभु की दया ही है, कृपा ही है कि वो भक्ति का प्रचार करने के लिए हमारे कॉलेज में आए थे, उस कॉलेज में आए थे, इसमें मैं था। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि भक्त लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं, तो जिनको पुस्तकें देते हैं आप लोग या कभी दिए होंगे, तो क्या उनकी श्रद्धा होती है? कुछ नहीं होती, उन्हें तो पता ही नहीं गीता भागवत जैसा कुछ है, लेकिन पुस्तक को स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति का अकाउंट खुल जाता है। ये भक्तों की कृपा है। अच्छा, ये जो खिचड़ी बट रही है मंदिर में, ये प्रसादम वितरण हो रहा है, तो इससे भी दोनों का पुण्य जान बन रहा है ना भक्ति का, तो ये भी भक्तों की कृपा है, आगे जाकर ये फलीभूत होगा। तो इस सताम कृपा हुई। अब उसके बाद क्या हुई? महत सेवा। महत सेवा कैसे हुई? जैसे मैं कॉलेज में उस स्कूल उस क्लासरूम में या हॉल में गया, तो मैंने अपने कानों के द्वारा प्रभु जी की सेवा करी। महत सेवा का मतलब है कि उनसे कुछ सुनना। अब मेरी श्रद्धा आ गई। क्लियर हो गया सारा विज्ञान? अब मेरी श्रद्धा आ गई कि भाई हाँ, ये तो अच्छा बोले। तो फिर मैं 2 महीने के बाद फिर उनसे सुनने के लिए गया और फिर वहाँ मैंने भगवत गीता सुनी, यद्यपि वहाँ भी मेरी भगवत गीता को सुनने की प्लानिंग नहीं थी। भगवान प्रेरित किए, जाओ जाकर तुम योगा सीखो। मैं सोचा था कि वो अष्टांग योग सिखाएंगे, और वो सिखा दी भक्ति योग, मतलब भक्ति तो कर ही रहे थे, वो हमको बता दिए कि भाई देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे भगवत गीता होने वाली, 2.5 घंटे की आप अटेंड करेंगे क्या? तो हम सुने, वहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, पहली बार में क्या समझ में आएगा, लेकिन अब ये समझ में तो आ ही रहा है कि श्रद्धा के बाद साधु संग, श्रद्धा के स्तर पे आ गया मैं कि हाँ मुझे भक्तों से सुनना है। और फिर मैं दोबारा फिर मंदिर में गया था। तो आप देख रहे हैं कि ये क्रम होता है, एक बार भक्तों की संगत हो जाती है किसी तरह, ये ना कि ना प्रकारेणा, तो फिर उस व्यक्ति की श्रद्धा जागृत हो जाती है। तो श्रद्धा का स्टेज ये है कि व्यक्ति योजना बना करके साधु संग करता है। इससे पहले जो उसने सुना था, यानी कि महत सेवा के स्तर पर, वह बिना योजना के सुना था। ये सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया है? ओके। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे भक्त, जो लोग अनजाने में भक्तों के संग में आए थे, भक्तों ने आपको फंसा लिया? अरे हमारे लीडर ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को भक्तों ने फंसाया? सब लोग, सभी लोग फंसे हैं। अच्छा, किसको नहीं फंसाया? कौन प्लानिंग बना के भगवान के पास आता? अच्छा, कल्याण प्रभु ढूंढते ढूंढते आए, तो वेरी गुड। तो मोस्टली भक्त लोग फंसाने के चक्कर में रहते हैं कि भाई इनको कुछ बता दो। हमें तो देख रहे हैं एक भक्त को फंसा दिए, मैं दूसरा भक्त, हमारे स्टूडेंट बोले जाओ जाके सुन लो, वो तो नहीं आते, लेकिन जिसको बोले वो खूब सुन रहा है कथा। तो ये अब श्रद्धा का स्टेज कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा, कुछ दृष्टि मिल रही है। श्रद्धा मतलब व्यक्ति को रुचि है, इस कारण से प्लानिंग करके भगवान से, भक्तों से सुनता है। अब श्रद्धा आ गई, ततः साधु संग। इससे पहले जो साधु संग हुआ था वो था अनप्लैंड, और ये साधु संग कैसा है? प्लान्ड। प्लान बना बना करके आता है। शाम को कितने लोग नहीं आ रहे हैं क्लास में? हाथ खड़ा करेंगे, डांट लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अभी तो सुन करके आए ही हैं, फिर शाम को भी आप लोग का प्लानिंग होगा कि भाई सुन लें, या मान लो अभी व्यस्त हो गए तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी है सब प्लान बना बना कर किया जा रहा है। साधु संग, संग, साधु संग, साधु मतलब भक्त। क्लियर हो गया? अब साधु संग करते हैं तो साधु आपको देते क्या है? देखिए, पहले समझ ले कि संग का मतलब क्या होता है। संग 6 प्रकार से होता है। भोजन देना, भोजन स्वीकार करना, गोह्य गोह्य बात हृदय की बोलना या उनसे सुनना, और गिफ्ट देना या गिफ्ट स्वीकार करना। ये 6 ही प्रकार से संग होता है, साधुओं का संग होता है। तो अब देख लीजिए, किसी साधु ने हमको प्रसाद दिया, किसी साधु ने हमको, या हमने किसी तरह साधु को कुछ भोजन दिया, या एटलीस्ट भोगा ला के दे दिया। हम लोग तो मान लीजिए शुरुआत में भक्त नहीं थे, लेकिन कुछ वस्तु दे दिया आपने। इस प्रकार से अनजाने में संग हो जाता है, और उससे साधुओं का गुण हमारे हृदय में आने लगता है। इस विज्ञान को समझिए आप। जब साधुओं की बात अच्छी सुनते हैं तो साधु लोग किस बारे में बात करते हैं? भक्त भगवान के बारे में बात करते। तो अब क्योंकि संग किया है, इस कारण से हमको भी भगवान की बात सुनना अच्छा लगने लगता है। कह दीजिए कि नहीं अच्छा लगता, अब कैसे कहोगे बताओ? अगर कहोगे तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए सुनने के लिए, यद्यपि आपको फोर्स नहीं किया जा रहा। ये क्लियर हो गया? तो अब आप ये बताइए कि कितने लोग साधु संग की स्टेज पर नहीं हैं? एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि सभी लोग स्वयं अपने आप से यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हो। ये क्लियर हुआ? इसलिए जैसे अभी सुयेशा माता जी ने हाथ खड़ा कर दिया कि उनके पास श्रद्धा भी नहीं है, और अभी हमको कुछ दिन पहले मैसेज की, प्रभु जी वहाँ पे ना, हम अब अपने गलत बोलेंगे तो नाम लिख करके हम बोलेंगे, प्रभु जी वो सिद्ध बकुल में भक्त लोग 2 लाख नाम जप करने के लिए जा रहे हैं, मैं चली जाऊँ?
तो बताइए कि क्या ये जो गई वहां पर उन्हें 2 लाख नाम जप किया। तुंग विद्या माता जी, आप हमारे इस झगड़े को रिजॉल्व कीजिए। सुयशा पांडे माता जी कह रही हैं कि उनके पास श्रद्धा भी नहीं है, और हमें खुद से बोलें कि हाँ वहाँ भक्त लोग जाकर 2 लाख नाम जप कर रहे हैं तो मैं क्या चली जाऊं। तो ये माता जी बताइए कि वो श्रद्धा के स्तर पर है कि नहीं है। हाँ यस, झूठ बोल रही हैं। ये फालतू की नम्रता है जो कह रही है कि हम श्रद्धा के स्तर पर भी नहीं। तो श्रद्धा नहीं तो 2 लाख नाम जाके जप करेगा व्यक्ति। तो इसलिए ऑनेस्ट उत्तर दीजिएगा, नहीं तो हम नाम रख रख करके बोलेंगे, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल देंगे, बाद में फोटो भी डाल देंगे इसने इसने ऐसा बोला, झूठ बोला, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ नहीं बोलने का। सी ऑनेस्टी डज नॉट मीन फॉल्सली मत बोल दीजिए कि हम हमको श्रद्धा के स्तर पे नहीं, ऐसे नहीं बोलिए। जो है सो है। अच्छा मैं कहूं कि मैं निष्ठा के स्तर पे तो ये झूठ है, नहीं नहीं है, लेकिन साधु संघ के स्तर पे तो है ना। क्यों वेदवाद नहीं। आप महाराज जी का प्रवचन होता कि महाराज का प्रवचन है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का, तो आप एकदम उत्साहित हो जाती है ना, चलो चलो क्लास सुनते हैं, क्लास सुनते हैं। हम सभी लोग अपने जिनसे भी हमको क्लास सुनने की इच्छा होती है, वी बिकम एंथुसियास्टिक, यानी कि अब उनका जो गुण है वो हमारे हृदय में आ रहा है। इज इट नॉट? अच्छा, अब साधु संघ का प्रभाव क्या होगा? साधु किसमें लगे रहते हैं बताइए? वेरी गुड, अब आपने कैच किया, साधु लगे रहते हैं भजन में। कोई याद आ रहा है कोई श्लोक भगवत गीता का? साधु जिसमें शब्द आया हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सम्य मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा। भजते, भज शब्द है, भजते माम अनन्य भाग। कोई भक्त है वो गलत आचरण भी गलती से कर दिया, लेकिन अनन्य रूप से भगवान का भजन कर रहा है, तो उसे साधु ही मानो। यानी साधु का कृत्य क्या है, कार्य क्या? एकमात्र कार्य है भगवान का भजन करना। तो अब लिंक कीजिए, साधु संग, संग किया है तो साधु का गुण हम में आएगा, क्लियर। और उसका गुण क्या है? भजन। अनन्य भाव से भगवान का भजन करेगा तो वो गुण हम में आ जाएगा, हम भजन क्रिया करने लग जाएंगे। कितने लोग यहां जप नहीं करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का? तो क्या चलो कम से कम सच तो बोलने लगे, सब लोग जप करते हैं। तो ये कैसे आया? टीवी में देखा तो आप देख रहे हैं किसी साधु की संगति से वह जप करना हमने सीखा, चाहे वो एक माला भी हो क्यों ना हो। आप देखो कि जितने भी भक्त यहां पे हैं, अगर आपको किसी से बातचीत होगी तो आप किसी को क्या बोलेंगे? देखो भैया ये तुम ये मंत्र करना। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ये देखिए कि यहाँ सारे भक्त एक ही गुण वाले हैं कि किसी को प्रीचिंग करेंगे तो दिमाग में ये रखेंगे इसे जप कैसे कराएं। प्लीज रेज हैंड्स कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या नहीं सोचते हैं। मैं भौतिक वार्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। इन केस यू हैव टू प्रीच टू अ पर्सन स्पिरिचुअली, अगर आपको कोई आध्यात्मिक प्रवचन करना हो तो आपके मन में क्या रहता है? कैसे जुगाड़ तुगाड़ से इसको एक माला जप के लिए कन्विंस करें। इज इट नॉट? कोई प्रीचिंग कभी भी किया हो तो आपको जो प्रीचिंग कर रहा है तो क्या उसको अलग, उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा था, वही चल रहा था कि कैसे इसको जप कराए। तो आप सभी लोगों को मैं समझता हूं कि पहला भजन जो करवाया गया था वो ये था कि एक माला का जप करना शुरू करो। हो सकता है कोई बेचारा कमजोर हो तो उसको 11 बार महामंत्र बोलने से कहा गया हो, लेकिन एक माला तो कहा जाता है। एक माला, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने एक माला से शुरू किया हो? सभी लोग करेंगे, अंडरस्टूड, ये हाथ खड़ा करने की जरूरत है, थक जाएंगे आप लोग। सो दिस अंडरस्टूड। तो भजन, अब तो बहुत से लोगों की दीक्षा भी हो गई है, वहां का भजन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं। तो भजन क्रिया पे आ गए, यहां तक ले आए आप लोगों को? कोई पीछे तो नहीं जा रहा ना इसके? ठीक है। अब भजन क्रिया होगी तो ततः अनर्थ निवृत्ति स्यात्। देखिए ये 1 2 3 स्टेज तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये अनर्थ, नाम भी लिखा लेकिन लंबा लंबा लिखना, ततः अनर्थ निवृत्ति स्यात्, लंबा हो गया है थोड़ा थोड़ा लंबा है। लेकिन देखिए अनर्थों की निवृत्ति होना शुरू हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि अब साधु संग किए हैं तो तब अनर्थ निवृत्त नहीं हो रहे हैं, वो वहीं से कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं, है ना। कुछ कुछ आदतें तो भक्तों से मिलते ही छूट जाती हैं। कुछ लोग का संग होता है, एक भाई कल से चाय मत पीना, ठीक है प्रभु जी नहीं पियेंगे कुछ आदत तो छूट जाती है, लेकिन और प्रखर रूप से आदत छूटती है इस भजन क्रिया से। देखिए भजन क्रिया में भी करना क्या है? साधु संग, भक्तों की संगत में आके भगवान का नाम जप करना, कुछ नया तो काम करना नहीं है। उस क्रिया को करने से, यानी क्रिया का मतलब है कि आपको अपनी इंद्रियों से संपादित करना होगा। ऐसे सोचते नहीं बैठेंगे। आप देखो, आप लोग को अनुभव होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कहा कि हम मन मन में जप करते हैं तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये अनुभव किया आपने? किसी को प्रीचिंग कीजिए जो मन का फेरता रहता है जो मन मन में करता रहता है, उससे कुछ नहीं होता है, नो ट्रांसफॉर्मेशन।
तो क्रिया मतलब जो दिखनी चाहिए, मैं कुछ क्रिया कर रहा हूँ कि नहीं, बोल रहा हूँ भगवान के बारे में। प्रसाद ग्रहण करना एक क्रिया है, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की आरती करना, नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना। तो प्रश्न होगा कि भगवान के बारे में सुनना कहाँ क्रिया है? तो कह दीजिए कि आज तक आपको डांट नहीं पड़ी कि ये क्या कर रहे हो, श्लोक ही सुनते रहते हो, क्लास सुनते रहते हो। कोई एक व्यक्ति इसको डांट ना पड़ी हो ऐसा? दिन भर क्लास सुनते रहते हो, किसी को डांट? अच्छा, कोई आज तक आपको वो मिला है, इसमें प्रशंसा मिली कि अरे भाई हमारी लड़की, हमारी बहू तो दिन भर कथा सुनती है, कितना अच्छा? एक माता जी को मिला है शायद, ओके, आपको हम जानते नहीं है लेकिन एटलीस्ट बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो सब लोग मुंह बना रहे हैं कि नहीं हमें तो कोई नहीं मिला, केवल यहाँ कथा में। ओके, राधा माता जी को मिला, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, भाग्यवान है, नहीं तो मिलता मिलता नहीं किसी को। अरे टाइम बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं, पता नहीं किस लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं आप लोग। हम पूछ रहे हैं कि क्या कोई प्रशंसा मिली है कि कथा सुनते रहते हो? नहीं मिलती, नहीं। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि उल्टा बोलते हैं, क्या तुम हमेशा कथा सुनते रहते हो? अर्थात कथा सुनना भी एक क्रिया है। कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये सेवा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भजन क्रिया में एक्शंस होंगे, ज्ञानेंद्रियों के एक्शंस और कर्मेंद्रियों के एक्शंस। ये क्लियर हुए? इससे अनर्थ निवृत्ति होगी। अब आप इस ग्रंथ को समझ पाएंगे। भाई अनर्थ निवृत्ति से क्या मतलब है? तो आप कहें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इतने अनर्थ जानते नहीं, और भी अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, उसके वर्णन होगा। उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं वो सब भी वर्णन किया जाएगा। भजन क्रिया मतलब एक आपने समझ लिया, लेकिन भजन क्रिया के भी अलग अलग प्रकार है। अनुष्ठित भजन, निष्ठापूर्वक भजन, ये सारे चीजों का वर्णन किया जाएगा। तो अब इस ग्रंथ की बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, ये भी समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे स्टेजेस में व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका हृदय और अधिक शुद्ध होता जाता है। ये समझ में आ रहा है आपको? वो श्रद्धा के समय थोड़ा सा रुचि थी, अब साधु संग करने लगा तो और शुद्धिकरण हुआ, तो फिर भजन भी करने लगा, फिर भजन करने लग जाएगा तो और शुद्धि होगी, तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। उम्मीद है कि इस बात समझ में आ रही होगी। तो क्रम ये है कि जो श्रद्धा है वो और अधिक हृदय की शुद्धिकरण होता जाता है, तो श्रद्धा और पुख्ता और स्ट्रांग होती चली जाती है। और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भक्ति का रस भी बढ़ता जाता है। तो जितना अधिक रस मिलेगा, उतना ही और व्यक्ति भक्ति में फिक्स होता जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक कुछ समझने में दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि भाई ये सब समझ में आ रहा है ना कि जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उसका हृदय और अधिक शुद्ध हो रहा है। तो हृदय जैसे जैसे और अधिक शुद्ध होगा रजगुण और तमगुण से, जितना व्यक्ति शुद्ध सत्व की ओर बढ़ेगा, उतना वो भक्ति के सुख को अनुभव करेगा। तो जितना भक्ति का सुख अनुभव करेगा, उतना ही उसका आग्रह, समझते हैं, ईगरनेस, भक्ति को करने की वह भी बढ़ जाएगी। ये क्रम दिख गया आपको? तो अब इसी कारण से अब जब उसकी अनर्थ निवृत्ति हो गई या प्राय हो गई, तो उसमें आ गई निष्ठा। और निष्ठा के बाद और अब उसको मतलब टेस्ट बढ़ गया तो हो गई रुचि, और फिर रुचि के बाद आसक्ति, और आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद प्रेम। साधकों के में ये प्रेम के प्रादुर्भाव का क्रम है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेम के प्रादुर्भाव का क्रम कह रहे हैं, यानी श्रद्धा भी प्रेम है, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में। जैसे कि हरा आम होता है, हरा आम और पके आम में कार्य कारण का अंतर नहीं होता है, केवल अवस्था का अंतर होता है। हरा आम का भी एक स्वाद है और पके हुए आम का भी स्वाद है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हरा आम खत्म हो गया और अब नया पका आम आ गया। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि जो प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, तब कहेंगे हम तो प्रेम नहीं प्राप्त किए। नहीं, आप प्रेम ही प्राप्त किए हो। प्रेम ही प्राप्त करने का प्रोसीजर है, बस वो और गाढ़ा होता जाता है। ओके, क्वेश्चन फ्रॉम कुकिंग, माइक लीजिए। ये बताएं कि चीनी और, रुक जाइए, चीनी और मिश्री कह लीजिए, मिश्री और गन्ने के जूस में क्या भेद है? मिश्री गन्ने के जूस का हाँ, इलेक्शन, सांद्र रूप, सांद्र समझे? सांद्र मतलब कंडेंस्ड, डाइल्यूट और कंडेंस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड। अब समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये क्रम आपको समझ में आ गया। इस क्रम के संबंध में किसी को प्रश्न करना हो तो बताइए। शायद मतलब होती है, शायद मतलब हो जाता है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। ओके, भक्ति समय सिंधु का एक श्लोक है 1.4.15-16। अच्छा, आज की स्पीड ठीक है या आज की स्पीड भी बहुत तेज है? आज तो सब समझ में आ ही रहा होगा।
उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। हमको बहुत प्रसन्नता होगी अगर भक्त समझ पाएंगे तो। अर्थात भक्ति साधकों के हृदय में सर्वप्रथम श्रद्धा, तदंतर मतलब उसके बाद साधु संग, उसके पश्चात भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, अनंतर भजन में निष्ठा, यानी उसके बाद भजन में निष्ठा, तत्पश्चात रुचि, उसके पश्चात भजनीय व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में आसक्ति, तदुपरांत शुद्ध सत्व भाव, शुद्ध सत्व रूप भाव, और तत्पश्चात प्रेम उदित होता। एक बात छूट गई। देखिए, अब वेदवादिनी में आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं श्रद्धा के स्तर पर हूं तो मैं साधु संघ में कैसे आऊंगा, साधु संघ के लेवल पे कैसे आऊंगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बोलिए। प्रभु जी, श्रद्धा होगी, भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा होगी। हम किसी साधु से अकस्मात ऐसे सुन रहे हैं तो फिर प्लानिंग करके हम दोबारा, हमें अच्छा लगेगा वो उनकी बातें, तो हम दोबारा प्लानिंग करके योजना बना के दोबारा वेरी गुड, साधुओं से सुनने ठीक के है। तो प्रयास साधु करेंगे। संघ के में आ गया मैं, तो अब भजन क्रिया मेरी कैसे चालू होगी? साधु बताएंगे, साधु जन से हम सुनेंगे कि भक्ति करनी चाहिए, और फिर हम उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो फिर हम भक्ति का प्रतिपादन करेंगे अपने और जीवन भजन में। क्रिया से अनर्थ निवृत्ति में हम कैसे आएंगे? जब भजन करेंगे तो अनर्थ हमारे हृदय से हटेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि साधन जो वर्णन वेदवादिनी ने किया वो भक्ति के ही साधन है, समझे? मैंने जानबूझ के ये प्रश्न उठाया क्योंकि अगर मन में व्यक्ति प्रश्न करे, आपसे मन में इसके प्रश्न आए कि प्रभु जी हमें भगवान में आसक्ति कैसे प्राप्त होगी, तो आपका उत्तर क्या होगा? पहले आप देखिए कि क्या आपको भगवान की भक्ति में निष्ठा हुई है। डोंट यूज द वर्ड आसक्ति इन अ जनरल सेंस। आसक्ति का एक डेफिनेट मीनिंग है, भक्ति की एक स्टेज है। डू यू अग्री विद दिस? दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो आसक्ति आप कैसे प्राप्त करोगे? चलिए, ये समझ में आ रहा है कि आसक्ति तब प्राप्त होगी जब रुचि प्राप्त होगी, और रुचि तब प्राप्त होगी जब निष्ठा प्राप्त होगी, और निष्ठा तब प्राप्त होगी जब अनर्थ निवृत्ति होगी। आप देख रहे हैं, उसी को अलग एंगल से समझिए। यानी कि इन सभी चीज़ों को, स्टेजेस को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि जिस स्टेज पर आप हैं उस स्टेज की भक्ति करते रहिए, अपने आप प्रगति हो जाएगी। डू यू अग्री विद दिस? ओके, मान लीजिए आप नर्सरी में थी एक जमाने में, ABCD सीख रही थी, तो अब आप फर्स्ट के लेवल की अंग्रेजी कैसे सीख पाए? ABCD को आगे बढ़ाते रहे, उसको वेरी गुड। practice करते। ABCD सीखे, अपने आप उस लेवल पे आ गए, फिर फर्स्ट पे आए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्रम बनाए हुए हैं कि नहीं? वो लोग बुद्धिमान है, वो क्रम बनाए कि भाई फर्स्ट के बच्चा इतना सीख सकता है, उसको ये पढ़ाया जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जिस स्तर पर आप हैं, मैं हूं, उस स्तर की भक्ति ही करिए। आप आगे के बारे में बहुत चिंता मत करिए, वो करेंगे तो अपने आप प्रगति होती चली जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं कहूं कि माता जी मैं आसक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, भगवान में आसक्ति कैसे जागृत हो, तो भाई भक्ति करो, जागृत हो जाएगी। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करोगे, पहले आप निष्ठा को प्राप्त करेंगे, फिर रुचि को प्राप्त करेंगे, फिर आसक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान में भाव कैसे उत्पन्न हो? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। यानी कि अभिधेय भगवान की भक्ति है। भक्ति को छोड़ करके कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं अपने अनर्थों की निवृत्ति कर लूं, या निष्ठा प्राप्त कर लूं, या रुचि प्राप्त कर लूं, या आसक्ति प्राप्त कर लूं। क्या ये डाउट क्लियर हो गया? उम्मीद है कि एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे आगे भक्ति में प्रगति नहीं करें, भक्ति करके ही भक्ति में प्रगति हो जाए। यस, जिससे भक्ति में आए थे उसी से आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। अब एक भक्त पूछ रहे हैं 1 2 3 सबका एक साथ ही होता है? सबका एक साथ ही होता है का मतलब नहीं, क्या सबका एक साथ, मतलब सभी लोगों के संग एक साथ होता है? हम प्रश्न नहीं समझ पाए। प्रश्न अगर मैं समझ रहा हूं इस तरह से कि अगर किसी की श्रद्धा है तो साधु संग करेगा और भजन क्रिया एक साथ हो जाएगी। देखिए, एक विचारणीय बात है, भक्तों की संगत करना क्या भगवान का भजन नहीं है? अगर आप गीता सुन रहे हो तो क्या भगवान का भजन है कि नहीं है? भगवान का भजन तो है। तो अगर श्रद्धा जागृत हो गई, मान लो किसी को कीर्तन अच्छा लगा, जैसे एक बार मंदिर में मैं ऑफिस में बैठा था, तो ऋचा तिवारी माता जी की छोटी बहन के पति समझ गए ना, तो वो आए, उनको माधवपुर का कीर्तन बड़ा अच्छा लगा, तो कहे ये कीर्तन कब कब होता है, हम फिर से आएंगे सुनने के लिए। तो अब वह कीर्तन सुनने के लिए आ रहे हैं, तो वो भजन हुआ कि नहीं? वो हो सकता है कि उनको अच्छा लगा इसलिए आए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा तो बनी ना, उसको चांस तो बन गया ना। अब उसके बाद उसमें वो आगे कथा सुनेंगे और कीर्तन में भाग लेंगे, जो कुछ भी होगा। तो ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसे ही हम संपर्क में आते हैं
तो कुछ अनर्थ भी उसी समय नष्ट होना शुरू हो ही जाते हैं। जिस दिन से हम पहली बार दवा खाना शुरू कर रहे हैं उस दिन से तो हमारा रोग कुछ कम होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो बात स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि कोई आगे बढ़ गया तो क्या अनर्थ निवृत्ति होने की संभावना है या नीचे गिरने की? ये कैसा प्रश्न है? यदि कोई आगे बढ़ गया तो क्या अनर्थ निवृत्ति होने की संभावना है या नीचे? हमें प्रश्न ही समझ में नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आपका प्रश्न ये है कि क्या अगर, हाँ, ये प्रश्न जो मैं समझ रहा हूं कि अनर्थ निवृत्ति में कोई व्यक्ति पहुंच गया, उसको पार कर गया, तो क्या वापस वह अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है, अगर वो अपराध करे। ये सब बातें क्लियर की जाएंगी। अगर हमारा भक्ति में अपराध होता है तो भक्ति या मतलब किसी भक्त का अपराध होता है तो भक्ति का ह्रास भी होता है। आसक्ति के बाद भाव में क्या होता है? अच्छा अच्छा, आपको ये पता चल गया कि अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है? अगर अनर्थ निवृत्ति का क्लियर हुआ नहीं है और भाव पे पहुंच जाएंगे, अरे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अनर्थ निवृत्ति समझ लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली, उसके बाद भाव की बात करेंगे। अच्छा, तो यहाँ तक था। इसको और पढ़ के फिर मैं शायद नहीं रुकूंगा। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस ग्रंथ में श्रद्धा से लेकर प्रेम आविर्भाव तक के प्रत्येक स्तरों के लक्षण और अपराध आदि अनर्थों की निवृत्ति को अत्यंत सहज सरल बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किया है। क्लियर है? भक्ति साधकों के लिए यह ग्रंथ प्रकाश स्तंभ की भांति पथ प्रदर्शक होगा, इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। जैसे अभी एक भक्त ने पूछा कि भाव में क्या होता है, मतलब उनको भाव के संबंध में पूरा अंधकार है। अब तो अच्छा, अब इस प्रश्न की प्रासंगिकता बन गई। तो निर्मला पॉल माता जी का प्रश्न था कि भाव स्तर में क्या होता है। तो माता जी, कुछ दिखता है आपको कि भाव स्तर पे क्या हो रहा है? अभी कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा ना। हम लोग सबकी आंखें खुली हैं, लेकिन भाव स्तर पर क्या होता है हमें से किसी को नहीं पता। तो भाव स्तर की भक्ति का क्या लक्षण है वह दिखने लग जाएगा इस ग्रंथ रूपी प्रकाश स्तंभ के द्वारा। इज इट ओके? समझ में आ गया इस ग्रंथ की प्रासंगिकता? इसलिए एक निवेदन जरूर है कि बड़े धैर्य से सुनते जाइएगा, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, तो धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे ताकि हर बात समझ में आए। अब ना कहना कि कोई लाइन समझ में नहीं आई। अगर अब किसी को नहीं समझ में आएगा तो उसकी ही त्रुटि है, क्योंकि मैं रुक रुक करके बोल रहा हूँ कि भाई और कोई तो नहीं है जिसको कुछ रह गया डाउट। हर लाइन को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस ग्रंथ के अनुशीलन से, यानी अभ्यास से, बार बार पढ़ने से, समझने से, अनुशीलन से ही, एक बार सुन लेने से बात समझ में हमेशा नहीं आती है, कुछ छूट जाता है, तो इसलिए बार बार पढ़ेंगे। इस ग्रंथ के अनुशीलन से निष्कपट साधक स्वयं ही वैसा अनुभव कर सकेंगे कि उनकी भक्ति किस स्तर पर है। अब यह क्यों कह रहे हैं कि निष्कपट? भाई देखिए, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर ने दिखाया कि हमारा टेम्परेचर 101 है। अब मैं ऐसे झटक दूं, ना 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 ना, कुछ नहीं, मैं तो मेरा ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, तो ये हो गया कपट, है ना। मान लो 104 था तो दवा से 103 हो गया, या 100 जो भी कुछ है कम हुआ, तो मैं को नहीं, मुझे कोई बुखार नहीं। 101 बुखार भी बुखार है, यद्यपि 104 से कम है। तो अब अगर दिखा रहे हैं कि ये अनर्थ है, तो व्यक्ति को जो ईमानदार होगा वो स्वीकार करेगा, हाँ हाँ ये अनर्थ मुझ में अभी है। मेक सेंस? और ऑब्जर्वर के रूप में कि हाँ है, अब इसको भक्ति करूंगा मैं ठीक हो जाएगा, इस तरह से ये है निष्कपटता। और उसके लिए प्रयासरत रहेगा कि मैं इसको अनर्थ को हटा सकूं। उसमें कौन सी त्रुटियां हैं, ये बहुत जरूरी है समझना कि मैं भक्ति के कौन स्तर पे हूं और मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। तभी व्यक्ति अपराध से बचेगा और प्रगति कर पाएगा। उसे भक्ति पथ में आरोहण करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए आगे क्या करने की आवश्यकता है। साथ ही भक्ति राज्य में अग्रसर होने के लिए अधिकाधिक सामर्थ्य एवं प्रवृत्ति भी उनके हृदय में उदित होगी। सामर्थ्य मतलब शक्ति, और प्रवृत्ति मतलब इंक्लिनेशन। मैं कोई कहे कि मैं तो अनर्थ निवृत्ति पे हूँ, अब उसे पता ही नहीं है कैसे इंप्रूव करना है, तो वो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होगा ही नहीं। बहुत बार भक्तों को लगता है कि आई एम ओके एज आई एम, जैसा मैं हूँ वैसे मैं ठीक हूँ। भक्ति ऐसी नहीं होती है। भक्ति में कोई स्टेटस को नहीं होता है कि ऐसे ऐसे रह जाए, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। ध्यान रखना होगा इस बात का। जो भी आप भक्ति में करते हैं वो संचित है, सत्य है, लेकिन अगर हम अपराध कर रहे हैं, कुछ और गलती कर रहे हैं, तो हम नीचे भी जा रहे हैं, ये भी ध्यान देना होगा। नहीं तो क्यों बोलते षड्भिर भक्ति विनक्ष्यति। अब हम यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि आज जितना पढ़ाया है, निवेदन है भक्तों से कि पढ़ के जरूर आइएगा।
एक एक चीज़ को ठीक से समझेंगे तो बात दिमाग में बैठ जाएगी। अनर्थ कौन से हैं वो आप आगे सुनेंगे जब इसका वर्णन आएगा, इतनी जल्दी तो अभी नहीं बताएंगे। अनर्थ का मैंने आपको छोटा छोटा बात बता दिया था, जो जिनका कोई अर्थ अर्थात प्रयोजन नहीं है। सलोनी गुप्ता माता जी कह रही हैं हम कौन से स्टेज में हैं, आप तो हमें दिख ही नहीं रही हैं, पता नहीं आप हैं भी हैं नहीं, आप सलोनी ही हैं कोई और हैं, दिखना तो चाहिए ना कि कौन है। वीडियो ऑफ करके प्रश्न करेंगे तो हम उत्तर ही नहीं देंगे। हाँ, कौन जाने कौन से स्टेज में है। इस ग्रंथ को पूरा सुनेंगी तब मालूम चलेगा। चलिए भक्तों, आप लोग क्या निर्णय देते हैं, सलोनी गुप्ता माता जी कौन से स्टेज पे हैं? एटलीस्ट श्रद्धा पे तो है ही, जाप कर रही हैं तो कम से कम भजन क्रिया है, साधु संग इतना तो है ही। अच्छा, चाय छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है? कहनी नहीं छोड़ी है नहीं, कुछ नहीं कह रही, झूठ में बोलूँगा। तो उम्मीद है कि चाय छोड़ दी हैं। अगर चाय छोड़ा है और 4 नियमों का पालन कर रही हैं, छोड़ रहे हैं, वो तो प्रोसेस में है आप छोड़ रहे हैं तो भी आप प्रोसेस में है। अगर छूट जाए तो एक अनर्थ छूट गया, अभी छोड़ रही हैं तो प्रोसेस में है। तो ये प्रश्न मुझसे नहीं करना होगा। अगर इस ग्रंथ को समझे हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि आप कौन से स्तर पर हैं। इस ग्रंथ को पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जो जो भक्त इसको समझ जाएं वह खुद, वेरी गुड वर्ड, सेल्फ असेसमेंट के स्तर पे आ जाए कि हम कौन से भक्ति के स्तर पर हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।